सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक आवश्यक जानकारी के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं सभी ज़िलों में नेट असेसमेंट टेस्ट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट चल रहा है, जिस प्रक्रिया में कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं जिनके उत्तर इस PDF में आए हैं। सरल ऐप में स्कैन करने के बाद टोटल सबमिटेड डेटा बढ़ नहीं रहा है। इसका प्रश्न का जवाब अगर हम देखें, समाधान ये है कि हमें समरी पेज पर जाना है और इसके सरल ऐप में समरी पेज पर OMR शीट स्कैन करने के पहले आपको दिखाई देगा ज़ीरो, स्टेटस ज़ीरो। करने के बाद आपको दिखाई देगा स्कैन्स नॉट सबमिटेड येट 1, टोटल स्कैन सबमिटेड 0, यानी स्कैन आपने कर लिया है लेकिन अभी सबमिट नहीं हुआ है। इसके बाद सबमिट के बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद मैसेज आएगा सेव्ड सक्सेसफुली। जब ये मैसेज आएगा तब आपका डाटा सबमिट हो गया है। आफ्टर सबमिटिंग स्कैन्स नॉट सबमिटेड येट, अगर आप आफ्टर सबमिटिंग दोबारा से स्कैन करते हैं तब भी आपका डाटा 1 ही शो करेगा। हर बार सबमिट करने पर वो डाटा 1 शो करेगा। जैसे कि जितने स्कैन्स आप सबमिट करेंगे उतना ही नंबर आपको एक बार में वो दिखाएगा। टोटल स्कैन्स का नंबर नहीं दिखाएगा तो आप कंफ्यूज ना होइए। अगर आप लॉग आउट करके दोबारा देखोगे तो आपको टोटल सबमिट स्कैन्स में फिर से 0 ही नंबर देखने वाले हैं। तो आप एक बार सेव सक्सेसफुली सूचना मिलने पर उसके बाद परेशान ना होइए, आपका डाटा सबमिट हो गया है। दूसरा प्रश्न है, 1 से 3 की OMR शीट पर सिर्फ एक बच्चे की स्टूडेंट ID उत्तर चिन्हित किए गए तो उसका स्कैन करने में वो सेव नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, इसके लिए हमें ये सॉल्यूशन मिला है कि 1 से 3 की OMR शीट पर सिर्फ एक बच्चे की स्टूडेंट ID हमें लिखकर स्कैनिंग नहीं करनी है। अगर हमारी कक्षा में बच्चे इस क्रम में हैं, जैसे कि एक शीट पर एक ही बच्चा बच रहा है, जैसे कि 9, 17, 25, तो हमें क्या करना है, उनको अलग अलग शीट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और कम से कम ऐसा रखना है कि एक शीट पर 2 से कम बच्चे ना बचें, तो फिर हमें ये समस्या नहीं आएगी। अगर हमें केवल एक बच्चे का एक OMR शीट पर ID रिक्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम दूसरी एक प्रोसेस अपना सकते हैं कि हम कोई दूसरा जो है रो में कोई दूसरा रैंडम नंबर, कोई भी ID मतलब फेक ID यानी कोई भी नंबर 9 डिजिट का हम भर दें और फिर उसके बाद के गोले को खाली छोड़ दें। अब हम OMR शीट को स्कैन करेंगे तो हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन समस्याओं से आगे समाधान इनका ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न, सरल ऐप पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपके स्कूल में शेड्यूल के अनुसार आज असेसमेंट है या नहीं। चेक करें इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं। चेक करें कि आप जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर MDM पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं। प्ले स्टोर पर जाकर आप सरल ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके लॉगिन करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर तब भी लॉगिन ना हो पाए तो इसकी जो हेल्पलाइन दी गई है उस पर आप कॉल कर पता कर सकते हैं। साथियों, आशा है ये सूचना आपको उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।